हाय आप सभी को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। तो निश्चित रूप से हमने लेक्चर नंबर 1 में बस इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। किसके इंट्रोडक्शन के? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। देन कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। देन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो निश्चित रूप से वो आपके प्रैक्टिकल पर्पस में उतना यूजफुल है नहीं, कॉपी का शोभा बढ़ाने का चीज़ है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का तो बहुत सारे रूल हैं, 17, 18, 20 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेरा अपना है, अब ऐसे बुक में भी दिया रहता है कि एक नॉमेनक्लेचर का एक छोटा सा 2 लेक्चर में हम एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपका काम चल जाएगा। यानी जैसे हाथी के 2 दांत होता है ना, कि दिखाने वाला खाने वाला, दिखाने वाला दांत होता है देखने के लिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन खाने के लिए छोटा सा दांत काम करता है। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप पढ़ने जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर के इतने जो 18-20 रूल्स है उसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, पढ़ने लिखने में सिंपली यदि किया जाए तो उस रूल से आप पढ़ लिख सकते हैं। हाँ, स्पेशली नॉमेनक्लेचर आए तो उतना से काम नहीं चलेगा, पूरे रूल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए निश्चित रूप से हम लोग एक नॉमेनक्लेचर का चुटकी बजाने वाला रूल पढ़ने वाले, जो बुक में भी आपका दिया रहता है, जिससे आपका काम चल जाता है। 2 वीडियो बनाएंगे इसका और उससे आपका काम चल जाएगा, यानी आप बुक पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन फिर दोहरा दे कि यदि स्पेशली नोमेनक्लेचर आता है तो वो ये 2 वीडियो से काम नहीं चलेगा, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या रूल 1, रूल 2 ऐसे करते 20, 23, 20 से 25 ऐसे बहुत सारा रूल हो जाता है। तो चलिए हुजूर हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का जहाँ तक सवाल है सर, नोमेनक्लेचर किसका? नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो 2 रूल है। एक को आप ट्रिवियल, जिसको आप कॉमन नेम कहते हैं सर, ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम, और दूसरे को आप बोलते हैं यूपैक नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है सर। तो ट्रिवियल या कॉमन नेम का मतलब वैसे ही है सर, जैसे आपका भी 2 नाम होगा, एक कॉमन नेम होगा और एक क्या है, घर का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा। घर का नाम क्या होगा? चिक्कू, एतवरिया, बुधवरिया, है ना, चिल्ली, चूचू, मूमू हो सकता है। तो कॉमन नेम का क्या है सर? कुछ बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं है। चिक्कू क्यों आपका नाम पड़ा? तो क्योंकि आप चोचो बोलते हैं। आपका नाम बुधवरिया भी रह सकता है, क्योंकि आप बुधवार को जन्म लिए हैं। चुल्लू आपका क्यों नाम है? क्योंकि दादी को चुल्लू नाम बहुत पसंद है। लेकिन एक्चुअल में आपके डॉक्यूमेंट्री नेम क्या है? आरती प्रकाश। तो निश्चित रूप से कॉमन नेम देते समय क्या है, जिसको जो पसंद आया आपको दे दिया, अपने हिसाब से दे दिया। लेकिन जब आपका अमिता प्रकाश नाम रखा रहा था, उस समय आपके पिताजी मम्मी पापा क्या कहते थे, पंडित जी को बुलाए थे, पतरा दिखवाए थे, ग्रह राशि मिलाए थे, देन आपका नाम आरती प्रकाश। यानी जब आरती हो तो अपने हिसाब से सोचोगे तो कोई ग्रह नहीं होगा, कोई सब कुछ राशि उसी फिट है, तो वही नाम आपका क्या हो गया, स्कूल में हो गया। तो आप उसी तरह से, कोई जरूरी नहीं कि सबका 2 नाम हो सकता है ना, लेकिन IUPAC नेम सबका होगा। कॉमन नेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक से ज़्यादा भी कॉमन नेम हो सकता है। तो ऐसा ही बात ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसे आप देखते होंगे मीथेन, एक कॉमन नेम है, चूँकि मास गैस से बनाते हैं मीथेन। फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये फॉर्मिकस यानी रेड एंट से निकला था, तो इसलिए इसको फॉर्मिकस कहा गया था। तो ऐसे कॉमन नेम का भी एक अपना है तरीका सर। तो लेकिन उस पर डिटेल हम लोग को नहीं देखना है, पढ़ना किस पर? IUPAC। यानी जब इन ऑफ 19th सेंचुरी जब के 19वीं सदी के समाप्त तक इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए थे कि उसको कॉमन नेम से याद करना, अलग अलग से याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता रहा था। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग किया, है ना। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री के जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो जिनेवा में इसका संगठन है, उसका पहला मीटिंग वहाँ हुआ था। देन अब इसके रूल बनाया, उस रूल के आधार पर हम लोग यहाँ देखेंगे। आप 9th क्लास में भी इससे जने हैं क्या होता है IUPAC, है ना, जिसको जिनेवा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो कॉमन नेम का कोई बहुत ज़्यादा क्या मतलब है आपके घर में, ये अलग बात है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं सर जिसको कॉमन नेम से, IUPAC नेम से ज़्यादा कॉमन नेम से जाना जाता है। बेंजीन क्या है सर?
वो कॉमन नेम है, लेकिन वो क्या है, कॉमन नेम से ज़्यादा जाना है, तो उसको एक्सेप्शन मान के चलिए। हम वो अंत में क्या कहने वाले हैं सर कि कॉमन नेम कॉमन होता है, उससे केमिस्ट्री का स्टडी नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। जहाँ आईपीएससी नेम से ज़्यादा कॉमन नेम से ही आप पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन उस एक्सेप्शन को उसको एक्सेप्शन कह दिया जाए तो हमारे केमिस्ट्री में पढ़ाई लिखाई स्टडी सब कुछ जितने भी है सब आईपीएससी नेम यानी जानते हैं, जिसको ईपैक नेम कहते हैं, जिसको जिले में सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं, उसके आधार पर हम लोग करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। तो देखिए सर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या नाम हो सकता है, जैसे किसी भी आदमी का क्या नाम हो सकता है, ठीक है, कितना बड़ा नाम हो सकता है। तो श्री श्री 1008, श्री श्री 1008 बाबा अयोध्या प्रसाद मथुरापुर वाले, ये भी नाम हो सकता है। नहीं सर, लेकिन देखिए अयोध्या प्रसाद बाबा जी का इसका असल नाम है। ये सब क्या है, श्री श्री 1008 बाबा, जैसे आपके गांव में भी नाम होता है श्री लाल बाबू प्रसाद सिंह यादव, अब लिखिए, ये भी नाम होता है सर। नहीं, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है, किसी आदमी का नाम क्या हो सकता है, तो असल नाम क्या है, लाल बाबू प्रसाद, इसमें सिंह यादव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होता है ना सर। इसमें क्या है, अयोध्या प्रसाद, ये बाबा 1008 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बड़ा नाम क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा नाम क्या हो सकता है, और जो भी हो सकता है, नहीं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अधिकतम क्या हो सकता है, उसके नाम में क्या हो सकता है आईपीएससी के आधार पर। तो उसने कहा कि सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम में अधिकतम क्या क्या होता है, ये हो भी सकता है, नहीं, देखिए क्या क्या अधिकतम हो सकता है, तो वर्ड रूट रहता है और प्राइमरी सफिक्स होता है, वर्ड रूट के ये सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या क्या हो सकता है, वर्ड रूट के इधर दाएं, आपके लिए जो भी हो, दाएं क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं बोलते हैं सर, ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। इससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स पहले लगता है, प्रीफिक्स, और देखिए ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, देखिए ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ही होता है। अब ये क्या होता है सो अलग बात है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये दो निश्चित रूप से होगा ही, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, कितना भी छोटा नाम होगा ये दोनों होगा ही सर। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये दोनों होगा सर, ठीक है सर। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है। जो हम ये लोग जान जाएंगे तो नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ने जाएंगे, ठीक है सर। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज वर्ड रूट। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, देन हम लोग व्हाट इज वर्ड रूट। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है सर, तो वर्ड रूट नाम से है वर्ड का रूट, है ना। वर्ड रूट जो होता है ये कार्बन का संख्या बताता है। इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितना कार्बन का संख्या है उसको बताता है, ठीक है सर। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है सो। देखिए आपको पता है 10th क्लास से आप पढ़ के आए हैं, एक कार्बन रहता है तो आप लिखते हैं मिथ, 2 रहता है तो हाँ जी वाह, 3 रहता है तो वेरी गुड, सही बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप बोले इसे सुनिए, 4 द ब्यूट, 5 पेंट, ठीक बोले हैं, ठीक बोले, बगल में वो भी ठीक बोले, हेप्ट, ऑक्ट, 9 नन, 10 नजर आ रहा है सर, डेक। अच्छा ये डेक है, यहाँ देखिए 10 में लिखे, यहाँ 10 डेक। अब देखिए 10 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो 10 के बाद 11 आता है, ठीक है सर। तो 11 के जब 10 से बाद आप चलिएगा सर, तो देखिए एक के लिए देख लीजिए, एक के लिए आप हेन
हेन या अन देंगे, 2 के लिए डू देंगे, 3 के लिए ट्राई देंगे, 4 के लिए टेट्रा देंगे, 5 के लिए पेंटा लिखेंगे, 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे, 7 के लिए हेप्टा, हाँ जी, 8 के लिए ऑक्टा, और 9 के लिए नोना, नाना नहीं नोना, नो है, नाना नहीं नो ना। तो हो गया सर। यदि एक कार्बन है तो मिथ, सब में सिंगल बॉन्ड, आप जानते हो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे लिखते थे। तो चलिए हम लोग इस ढंग से यदि बढ़ाए, और यदि हम 11, यदि C11 का कहे तो 11 का क्या होगा? तो C11 में क्या है, ये 10 + 1 है ना, 10 का तो C10 का और C1 यही ना। तो देखिए C10 का होता है डेक, कहाँ गया ये डेक हो गया, देखिए डेक नजर आ रहा है, डेक 1। तो क्या कीजिएगा कि ये 1 के लिए हन या अन दीजिए, हन या अन लिखते हैं तो आप दोनों में से कुछ लिखिए, जनरली अन लोग लिखता है, तो अन को पहले लिखेंगे एंड देन डेक जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अन डेक। ठीक, तो चलिए यदि 12 है तो डू, ये क्या है 10 + 2 है, तो 2 वाला का पहले 2 के लिए डू हो गया, और 10 के लिए क्या होगा डेक, डू डेक। 13 के लिए ये कितना है 10 + 3 है, हाँ लिखिएगा नहीं, हम समझा रहे हैं, ये सब हट, हाँ ठीक है अब समझाने के लिए। तो ये क्या हो गया 3 के लिए तो क्या देते हैं ट्राई डेक, अब आप लिख सकते हैं टेट्रा डेक। 5 के लिए पेंटा डेक, 6 के लिए बोलिए हेक्सा डेक, 17 हेप्टा डेक, 18 ऑक्टा डेक, 19 के लिए नोना डेक हो गया। वैसे ही यदि हम आ गए सर, फिर आ गए 20 पर, देखिए ये 20 पर, तो 20 की को आप क्या बोलते हैं, सो देखिए इसको ये क्या है इकोस या आइकोस बोलते हैं, ठीक है, ये आई है सर, इकोस भी लिखते हैं और आइकोस भी लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फिर यदि हम इसको केवल याद रखिए, यहाँ इसको ध्यान में रखिए और इसको ध्यान, तो चलिए हम 21 का यदि लिखना पड़े तो ये क्या है, ये 20 + 1 है, तो 1 है, तो 1 के लिए क्या देते हैं अन, और 20 के लिए क्या देते हैं ये इकोस या आइकोस। तो देखिए ये अन हो गया, ये दोनों में से कुछ लिखे, हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आइकोस, अन आइकोस। 22 के लिए डू फिर आइकोस ऐसे लिखते, लेकिन आप जानते हैं 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हटा देंगे, ठीक है, आई हटा दिए, समझ रहे हैं कि नहीं सर। ये जैसे अभी बताया ना, ये क्या है 20 + 2 है, तो 2 के लिए डू लिखे, और 20 के लिए हम ये लिख रहे हैं, आप ये भी लिख के चल सकते हैं, हम इस पर आइकोस पर चल रहे हैं, तो आइकोस लिखे, लेकिन डू और आई 2 वॉवेल है, तो एक को हम हटा देंगे, इसको रिप्लेस कर दिए, तो ये इसको हम लोग क्या लिखें डूकोस लिख दिए, ठीक है सर। फिर 23 के लिए ये क्या होगा 3 के लिए क्या है ट्राई है, आइए आइकोस लिखते हैं, फिर ये इसके आई को हटा देंगे, तो ये सीधे इस आई को हटा देंगे, क्यों हटा देंगे आप जानते हैं, तो ये ट्राइकोस हो गया। फिर ये 24 बोलिए सर, ये टेट्रा क्यों, कहाँ गया टेट्रा, 4 के लिए और 20 के लिए आइकोस, तो ये आइकोस लिखते हैं आप, फिर ये आप इसका हटा देते हैं, आई क्या लिख देते हैं टेट्राकोस। 25 के लिए वैसे ही पेंटा हो गया, आइए आइकोस लिखते हैं, फिर इसका आई हटा देते हैं, तो ये पेंटाकोस। वैसे ही 26 के लिए कहाँ गया रे 26, ये हेक्सा हो गया, आइकोस है, फिर इसका आई हटा देते हैं, ये क्या हो गया सर हेक्साकोस। ये 17 के लिए वैसे ही
हेप्ट हो गया, आई कॉस लिखेंगे तो क्या हो गया फिर हेप्टा, हेप्टा कॉस, ये इसका आई हटा दिए। वैसे 28 के लिए ऑक्टा, आई कॉस होना चाहिए, आई हटा दिए, ऑक्टा कॉस। फिर 29 के लिए नोना, आई कॉस हुआ तो ये नोना कॉस, नोना कॉस। अंत में अब आगे हम लोग फिर एगेन कहाँ सर, इसको कॉपी कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह आप इसको मिटाइए। यदि 30 का होगा, क्योंकि 29 का आप देख लिए, यदि 30 का होगा तो क्या करेंगे, देखिए सर होगा नहीं, वैसे ये प्रैक्टिकल पर्पस में आपको यूज कहीं नहीं होगा नोमेनक्लेचर में, बस आपका पूछता कितना 4-5 कार्बन तक ही, वर्ड रूट तक ही काम चल रहा है, लेकिन लिख लीजिए सर, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये C30 होगा सर, तो इसको बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। 40 होगा टेट्राकॉन्ट, 50 होगा तो पेंटाकॉन्ट, 60 होगा हेक्साकॉन्ट, 70 हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट, और 100 होगा तो हेक्ट या सीधा या कॉन्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है सर। तो हेक्ट या कॉन्ट बोलते हैं। तो इसी आधार पर एक दो मान लीजिए कि यदि आपको 32 आ गया, 32 है तो 32 क्या है 3 + 2, ठीक है। तो 30 के लिए आप क्या देते हैं, और 2 के लिए क्या देते हैं, डू दे देते हैं, और 30 के लिए क्या देते हैं, ट्राई कॉन्ट देते हैं, नहीं तो डू ट्राई कॉन्ट। यदि आपको C45 आ जाता तो हाँ, तो ये क्या करते हैं 40 + 5 है, यानी 5 के लिए आप क्या देते हैं, पेंटा देते हैं, और ये 40 के लिए क्या देते, टेट्रा कॉन्ट देते हैं, पेंटा टेट्रा कॉन्ट लिखेंगे। वैसे ही मान लीजिए 57 रहता, 57, तो ये 50 + 7 है, तो 7 के लिए क्या देते हैं आप हेप्टा देते हैं। 50 के लिए पेंटा कॉन्ट देते हैं, हेप्टा पेंटा कॉन्ट। इसी ढंग से आप जैसे आप देखे हैं, आप किसी का भी लिख सकते हैं, वैसे कहीं आपका यूज होने वाला नहीं, बस ऐसे ही केमिस्ट्री से आप PhD करना होगा तो इसका यूज हो सकता है, अन्यथा ये आपके प्रैक्टिस। तो इस ढंग से आप चाहेंगे तो बहुत सारा नोमेनक्लेचर, आप बहुत सारा आप वर्ड रूट लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, हम इसको मिटाते हैं। तो अब आप देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसमें आगे देखना है कि हमारा ये क्या है। नेक्स्ट है मेरा कि प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं। ये बहुत सारा कार्बन है, सो तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, चूंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में ये दो होगा, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। तो ये प्राइमरी सफिक्स ये जो है इट इंडिकेट नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन के बीच में बॉन्ड का नेचर क्या है। यदि कार्बन के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट में आप ANE जोड़ देंगे। यदि कार्बन के बीच में बहुत सारा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, सो देखिए सर, सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं होगा, उस समय डबल बॉन्ड के आधार पर हम लोग ENE लिखेंगे, वर्ड रूट में ENE, चूँकि वर्ड रूट के बाद हमारा प्राइमरी सफिक्स है तो उसमें जोड़ेंगे। यदि कहीं भी ट्रिपल आ गया, ठीक है, तो YNE जोड़ेंगे। लेकिन जब ये दोनों आ जाएगा तो उस समय आप देखिएगा क्या करना होगा कि आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। किसको नंबरिंग करना पड़ेगा, कार्बन के एटम को, और उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से नंबरिंग करने से इसको, किसको, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल को
कम पोजीशन मिले। हम बड़ी सिंपल वे में आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं रहे हैं, चूँकि कॉम्प्लिकेटेड ये होने का चीज़ ही है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन एकदम सिंपल से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम एकदम सिंपल वाला देखेंगे, देन कॉम्प्लिकेटेड तो करना ही है सर, होता ही है, इसमें चिंता का क्या बात है। जैसे देखिए सर, एक कार्बन है, देखिए ये एक कार्बन है ना, CH4 लिख दिए, हाँ। और देखिए सर, एक चीज़ और, मोलिकुलर फार्मूला को हम बहुत सारे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत सारे में, एक मोलिकुलर फार्मूला के वे में लिख सकते हैं, जैसे C5H12, ये क्या है, मोलिकुलर फार्मूला वे में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है सर। एक हुआ आपका स्ट्रक्चर फार्मूला वे में रिप्रेजेंट, स्ट्रक्चर फार्मूला के भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, कंडेंस फार्मूला में लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन के भी बहुत सारा तरीका से आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए, ये मोलिकुलर फार्मूला क्या, मीथेन का क्या हो, CH4 हुआ, हम कार्बन का संख्या नहीं लिख के भी, तो ये क्या होगा, वर्ड रूट, एक कार्बन के लिए क्या होगा, मिथ होगा, हाँ मिथ हुआ, ये वर्ड रूट हुआ, वर्ड रूट, और इधर हम प्राइमरी सफिक्स लिख देते हैं, और तो ये ए नहीं होगा, ये हो गया मीथेन। चलिए एक कार्बन का छोड़िए, दो देखिए, दो कार्बन पर, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हम हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं सर, आप जानते हो टेट्रा वैलेंसी का आधार पर प्रत्येक पर 4 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ 2 पर हम लोग क्या लिखते हैं, इथ, 2 कार्बन पर क्या लिखते हैं, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं, क्या नाम हो गया, इथेन। 3 कार्बन देखिए, ऐसे 3 बना दिए, ये अलग हाइड्रोजन आपसे यहाँ पूछे तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो इस पर कितना हाइड्रोजन आएगा, इस पर 3 हाइड्रोजन आएगा, इस पर कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 ही हाइड्रोजन आएगा। क्यों 2 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से 1 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, ये आपको पता है। ये देखिए, फिर हम देखिए ऐसे 4 बना दिए, इस पर हाइड्रोजन 3 होगा, इस पर 2 होगा, इस पर 2 होगा, और इस पर 3 होगा, इतना तो पता है। तो 3 कार्बन पर वर्ड रूट हमारा क्या हो गया, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिए, तो हमारा क्या नाम हो गया, प्रोपेन। 4 बॉन्ड है तो इसमें ब्यूट, और सब में एन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। वैसे ही 5 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, 11 होगा तो अनडेक, ऐसा करते चले जाएंगे। ये इतना क्लियर हो गया। अब ज़रा लिख लिए, इसको हम मिटाएंगे। अब इसी तरह से यदि हम देखें, 2 कार्बन है, देखिए 2 कार्बन में डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा 2, तो यहाँ देखिए वर्ड रूट, इसका वर्ड रूट, और ये प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट हो गया इथ, देखिए इथ, यहाँ और डबल बॉन्ड दे दिए है, इसलिए इथेन, नाम दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, क्या हो गया, इथेन। अब देखिए 3 कार्बन हो गया, देखिए यहाँ 3 कार्बन, एक साइड डबल बॉन्ड दे दिए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा सर, यहाँ 2 जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना होगा, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा, 3, होगा ना सर। तो ये हम लोग मोलिकुलर फार्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इसको बहुत सारे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो है, सॉरी, ये मेरा कंडेंस्ड फार्मूला है ना, मोलिकुलर फार्मूला नहीं, ये कंडेंस्ड फार्मूला है। एंड देन स्ट्रक्चर H को हम इसी ढंग से, इसको ऐसे ऐसे करके जो लिख देते हैं, ऐसे जो लिखते हैं, ये देखिए, ये एक्सपेंडेड फार्मूला हुआ कंपाउंड का, ये, और ये मेरा क्या हुआ, C3, ये C3H हो गया, 4 और 2 6, ये C3H6, ये मेरा मोलिकुलर फार्मूला हो गया, ये मेरा कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, ये मेरा एक्सपेंडेड फार्मूला हो गया, और इसी को हम ऐसे करके लिख देंगे तो ये मेरा बॉन्ड लाइन। तो चलिए, इस पर हम डिस्कस बाद में कर सकते हैं, इसलिए चलिए। तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें बताइए कितना, 3 कार्बन पर मेरा प्रोप हो गया, प्रोप। अब हम सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन जो 5 कार्बन है उसमें एक भी डबल आ गया तो फिर सिंगल का कोई वैल्यू नहीं। जैसे आपके घर में बहुत सारा है परिवार का सदस्य, नहीं, सबसे बड़े बॉस कौन होता है, दादाजी। दादाजी आ गए तो सबका पावर स्विच नहीं, और
घर में बहुत सारे सदस्य, पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी। पापा आप क्या करते हैं, घर में उनका खूब चलता रहता है, आप सब पर खूब हुकूमत करते रहते हैं। मम्मी कहीं से आ जाती है तो पापा क्या हो जाते हैं, फिर साधारण आदमी हो जाते हैं, समझ गए। वैसे ही डबल वन का वैल्यू है सर। ये डबल वन का वैल्यू क्या है कि जो डबल आ जाएगा तो फिर सिंगल का कोई महत्व नहीं है। हाँ, इसके फिर ऊपर बॉस लोग हैं, फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तो फिर इनका कोई हमें, तो वो अब बात की बात है, वो अपने आप समझ जाएंगे। तो डबल आ गया तो सिंगल का कोई वैल्यू नहीं। तो चलिए यहाँ आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जो डबल और ट्रिपल आ जाएगा तो उस समय आप इसका पोजीशन दिखाइएगा कि आखिर यहाँ कहाँ। जैसे हम 4 कार्बन है सर, यहाँ देखिए 4 कार्बन है, देखिए यहाँ 4 कार्बन है ना। यहाँ हम देखिए 4 कार्बन, एक जगह डबल बॉन्ड यहाँ दे रहे हैं, अभी यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो नाम यहाँ हाइड्रोजन ऐसे दे दीजिए, ऐसे। ये नहीं, हाइड्रोजन हम नहीं दे तो भी आप लिख सकते हैं, ये 3 देखिए, H यहाँ H यहाँ देखिए, ऐसे। दोनों एक ही कंपाउंड है लेकिन डबल बॉन्ड के पोजीशन में अंतर है ना। तो इसलिए नाम हमको क्या करना होगा, देना पड़ेगा, सॉरी उसका पोजीशन देना पड़ेगा। और पोजीशन नंबरिंग करते समय हम लोग डबल बॉन्ड के क्या करेंगे, पोजीशन जब हम नंबरिंग करेंगे मेन चेन को, यानी कार्बन के संख्या को दिखाएंगे, उस समय हम लोग उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिसे डबल या ट्रिपल हो तो उसको लोएस्ट पोजीशन में, जिसको लोएस्ट लोकेंट रूल हम लोग बाद में कहेंगे। देखिए सर, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 हो गया। तो देखिए इसके 4 पर वर्ड रूट मेरा ब्यूट होता है ना, प्लस कहाँ पर है मेरा, 1 पर है, 1 पर हमारा डबल बन है तो 1 इन, ये प्राइमरी सफिक्स है इधर। हाँ सॉरी, इसमें इसका बना भी नहीं किया, अच्छा चलिए। 3 पर हमारा क्या हो गया, 3 पर मेरा क्या है, प्रोप, और 1 इन, यह हो गया प्रोप जोड़ करके इन प्रोप। यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूट हो गया, ये ब्यूट 1 इन हो गया सर। यहाँ क्या होगा, इधर से नंबरिंग कीजिए 2, इधर से भी कीजिए, इधर से भी कीजिए तो भी 2, इधर से भी कीजिए तो भी 2, इसलिए दोनों ओर से सही है। जिस साइड से लोएस्ट होगा वो हमेरा सही होता है। तो इधर से 2 पर है तो क्या दे दिए, ब्यूट, ये 2 पर 2 पर इन, तो ये नाम क्या हो गया सर, ब्यूट 2 इन। क्लियर। वैसे ही चलिए 1 2 3 4 5 हम लोग यहाँ पर दे दिए। यहाँ हाइड्रोजन आप देते रहिए, तो यहाँ हम दे रहे हैं, अभी यहाँ भी दे रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी 3 दे दिए। अब क्या कीजिएगा सो बताइए, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 हो गया। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से केमा पोजीशन पर है, दूसरा पर, इधर से किधर से आ रहा है, तीसरा पर। तो ये नंबरिंग मेरा गलत है, इधर से है। तो 5 कार्बन पर आप क्या देते हैं, पेंट देते हैं, नहीं, कैमा पर है, किस पर है, 2 पर क्या है, ये नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, पेंट 2 इन हुआ ना। चलिए वैसे ही हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और इस पर ट्रिपल दे दिए। यहाँ आप 3 दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कितना होगा, यहाँ 4 बॉन्ड हो गया, तो इस दोनों पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्यों करेंगे, देखने ही से लग रहा है, इधर से कम होगा 6, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 चौथा पर आ जाएगा, इधर से दूसरा पर है, तो इसलिए ये हो गया कितना, हेक्स, ये हेक्स हो गया। दूसरा पर क्या है, दूसरा पर क्या है, दूसरा पर YNE है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स 2 YNE। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए जो आप पढ़े हैं उसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए। देखिए सर इसको कैसे कीजिएगा, 1 2 3 4 5 है, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, आपका डबल बॉन्ड तीसरा पर आ रहा है, इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5, इधर से कीजिएगा तो दूसरा पर डबल आ रहा है, इसलिए ये नंबरिंग मेरा गलत है। तो चलिए बताइए, वर्ड रूट बताइए, वर्ड रूट बताइए, और प्राइमरी सफिक्स बताइए, एंड देन IUPAC नेम बताइए। नज़र आ रहा है सर। चलिए वर्ड रूट इसका क्या हो गया, पेंट हो गया। ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए बाद में हम इसको किस पर, 2 पर, 2 पर क्या है, इन है, तो क्या लिख देंगे आप,
पेंट टू इन। चलिए इसका बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 है सर, 7 है। तो इधर से देखने ही से लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, देखिए तीसरा पर आ रहा है। इधर से करते तो 1 2 3 4 चौथा पर आता नहीं, इसलिए ये मेरा नंबरिंग सही है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हेप्ट हो गया। तीसरा पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पर YNE दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेप्ट 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 3YNE हो जाएगा। जोड़ के लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब देखिए इसको गौर कीजिए, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है। तो 2 डबल बॉन्ड है तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इधर से करेंगे 1 2 3 4। देखिए यहाँ से हम लोग एक से ज़्यादा डबल हो या ट्रिपल हो तो हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग करते हैं और उसके पोजीशन जहाँ जहाँ रहा हो तो उसको जोड़ते हैं, जिसको लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं। और जोड़ के देखेंगे जिधर से कम होगा वो नंबरिंग मेरा ये होगा, इधर से सही होगा। जैसे इधर से करते हैं तो कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है। इधर से देखिए 1 पर डबल बॉन्ड है, फिर तीसरा पर है। तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर से यदि जोड़ते हैं तो कहाँ पर है, 1 पर है और फिर कहाँ 3 पर है। 1 और 3 4, यानी दोनों और बराबर है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए सर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है ना सर। इधर से कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है और 5 पर है। तो 1 और 5, 1 5 6 हो जाता है। देखिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है और 6 पर है। 2 और 6 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये मेरा नंबरिंग ज़्यादा हो जाता है, गलत है। तो मेरा ये नंबरिंग सही है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन को लोकेंट बोलते हैं। उस पोजीशन जहाँ जहाँ है उसको जोड़ेंगे और जिधर से जोड़ कम आएगा वो नंबरिंग मेरा सही है। तो इधर से कितना आया, 6 आया, जबकि इधर से मेरा 8 आ जा रहा है। तो ये नंबरिंग मेरा गलत है, ये नंबरिंग मेरा सही होगा। क्लियर? तो लेकिन यहाँ पर क्या था, दोनों ओर से नंबरिंग मेरा क्या था, बराबर था, इसलिए आप स्वतंत्र थे कि इधर से भी नंबरिंग करें, कोई बात। तो चलिए इसमें आप क्या करेंगे, एक से ज़्यादा यदि डबल और ट्रिपल रहे तो हम लोग उस समय उसको 2 रहता है तो इसके पहले ENE के पहले डाई लगाएंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, और उसको पोजीशन दिखाएंगे, साथ साथ वर्ड रूट में एगो एक्स्ट्रा ए जोड़ देंगे। क्या क्या बोले हैं, जैसे देखिए यहाँ ये है, ये हमारा हो गया ब्यूट, ब्यूट हो गया, ठीक है। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, 1 पर है और 3 पर है। कहाँ पर है, 1 पर है और 3 पर है। डबल बॉन्ड के लिए ENE देते हैं, लेकिन इससे पहले डाई लगा देंगे। नहीं, 1 3 क्या है, 1 पर भी डबल है और 3 पर भी डबल है, तो 1 3 हो गया। देख रहे हैं, 1 पर है और 3 पर है। क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड है तो ENE, लेकिन 2 गो है तो डाई। अब हम कहें कि इसको जोड़ने से पहले ई में एगो ए जोड़ देंगे, तो क्या लिख देंगे बताइए, ब्यूटा, ब्यूटा 1 3 डाई इन, इसका नाम हो गया। वैसे ही चलिए इसमें क्या हो गया, 7 है तो इसमें क्या हो गया, हेप्ट हो गया, हेप्ट हो गया। कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड, 1 पर है, चूँकि ये नंबरिंग तो मेरा गलत था। कहाँ कहाँ है, 1 पर है और 5 पर है। 1 पर है, 5 पर है, 2 गो है तो डाई इन है। इसमें एगो ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टा, हेप्टा 1 5 डाई इन, इन। चलिए यह हो गया। यहाँ देखिए इसमें 3 गो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड, 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है। तो 2 4 6 कितना हो गया, 12 हो गया। जबकि इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। 1 3 5 कितना हो गया, 8 9। तो ये इधर से नंबरिंग मेरा कम आता है डबल बॉन्ड सबका, इधर से ज़्यादा आता है, तो ये नंबरिंग मेरा सही नहीं है, इसको हटा दीजिए। नेमिंग आप इस साइड से आधार पर कीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 7 पर मेरा हेप्ट हो गया, हेप्ट हो गया। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। 1 पर है, 3 पर है, 5 पर इन है, लेकिन 3 गो है तो ट्राई लगा देंगे। 3 गो डबल बॉन्ड है, ट्राई लगा देंगे, इसमें एगो एक्स्ट्रा ए लगा देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्टा,
हेप्टा 135 ट्राइइन, ट्राइइन, हेप्टा 135 ट्राइइन। यहाँ देखिए इसमें डबल भी और ट्रिपल भी है, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल रहे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी लोकेंट रूल ही जोड़ेंगे, ठीक है सर। लोकेंट रूल में क्या करेंगे, जिधर से डबल और ट्रिपल का पोजीशन कम आता है, 4 5 6 7, देखिए यहाँ कहाँ पर है, डबल 1 पर है और ट्रिपल कितना 5 पर, तो 6 हो गया है ना सर। 1 और 5 6 हो गया, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है और 6 पर है, तो 2 6 8 हो गया। तो निश्चित रूप से ये मेरा सही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 7 पर ये हेप्ट हो गया, हेप्ट हो गया। कहाँ कहाँ है, 1 पर इन है और 5 पर वाई एन है, ठीक है सर। तो 1 पर अल्फ़ाबेटिकली ई आएगा देन वाई, तो 1 पर इन है और 5 पर वाई एन है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, यहाँ ए नहीं लगाइएगा, ए कब लगाते हैं, जब ई एन या वाई एन 1 से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ देखिए अलग अलग है, 1 पर डबल है और 5 पर ट्रिपल है, तो इसमें ए अब नहीं लगाइएगा। तो क्या लिखेंगे, हेप्ट 1 इन, और इसके चूँकि ए और वाई एक साथ नहीं रह सकता तो इसको हटा दीजिए, इन और 5 वाई एन ई, वाई एन, ठीक है, 5 वाई एन। ये जबकि यहाँ देखिए सर डबल और ट्रिपल दोनों पहले कार्बन पर है, तो यहाँ किधरों से जोड़ेंगे तो एक ही लोकेंट रूल होगा। तो उस समय चूँकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो हम लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल को प्रायोरिटी, क्योंकि ई वाई एन ई में ई एन ई में ई आता है और वाई एन ई वाई आता है, इसलिए हम लोग। लेकिन ये कब देंगे, जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर हो तब, है ना। दोनों ओर से नंबरिंग करने पर टाई हो जाए तो उस समय हम ये डबल को प्रायोरिटी देते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, डबल को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्या करते हैं, लोकेंट रूल पर ही काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या था, हम लोग क्यों इधर से किए थे, चूँकि इधर से पोजीशन कम आ रहा था। अभी इधर से क्यों कर रहे हैं, चूँकि इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 क्या आया, यहाँ पर इधर से कीजिए तो 1 पर और 4 पर, 1 और 4 कितना हुआ 5, इधर से 1 और 4 कितना हुआ 4 5, दोनों ओर बराबर आ गया। तो उस समय हम लोग इधर से वाले को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के नाम में ई पहले आता है, ठीक है, ई एन ई में ई पहले आता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये पेंट हो गया, पेंट प्लस 1 पर इन है और अच्छा यहाँ हम लोग छूट गया था, या 5 वाई एन ई, हाँ तो जोड़ के लिए 1 पर इन है और 4 पर वाई एन ई है, लेकिन हम इसका ई को जोड़ने के पहले हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पेंट 1 ई एन ई हटा दिए और 4 वाई एन ई, है ना, इसको लिख दिए। मैंने ये ए और ई एक साथ नहीं रह सकता, आप जानिए नहीं क्यों नहीं रह सकता, दो वॉवेल के बाद कारण, यहाँ तक ई को हटा देंगे, हाँ, और हम लोग इसको इस ढंग से बना दें। तो क्या क्या देखें आप, एक यदि डबल और ट्रिपल आ जाता है तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिससे डबल ट्रिपल को लोएस्ट मिले। 1 से ज़्यादा डबल ट्रिपल रहता है तो पोजीशन का सम कम आना चाहिए। 1 डबल और 1 ट्रिपल दोनों रहे तो उस समय हम लोग लोकेंट रूल सेम डबल और ट्रिपल में 1 से ज़्यादा रहता है तो क्या करते हैं, लोकेंट के आधार पर नंबरिंग करते हैं। वैसे 1 से ज़्यादा डबल और ट्रिपल रहे एक ही में तो उस समय लोकेंट रूल के आधार पर ही करेंगे। कब हम डबल को प्रायोरिटी देंगे, जब डबल क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जैसे हम लोग यहाँ देखें दोनों बराबर हो तो उस समय हम लोग डबल को प्रायोरिटी देते हैं, अन्यथा हम लोग लोकेंट रूल के आधार पर ही करते हैं। बस जोड़ते समय हम लोग क्या करते हैं कि ई एन ई को पहले डाल लिखते हैं, पोजीशन लिखने के बाद हम लोग ई एन ई क्यों देते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, दोनों का पोजीशन लिख देते हैं। जैसे एक और हम बना के आपको बता दें, कॉपी कर लिए होइएगा, चलिए जैसे देखिए यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ देखिए हम लोग ट्रिपल दे देते हैं, सॉरी चलिए CH यहाँ ट्रिपल यहाँ दे देते हैं, देखिए यहाँ अभी हम लोग नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 देखिए कहाँ पर है, 1 पर है और 4 पर है, 1 और 4 कितना हुआ 5, इधर 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ 2 पर है और 5 पर है 7। तो हम लोग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। कहाँ हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, नहीं देंगे, हाँ जब यही हमारा
डबल उठ के यहाँ दोनों पहला कार्बन पर आ जाएगा तो उस समय हम लोग इधर से डबल को प्रायोरिटी, क्योंकि नाम में ये है। अन्यथा अभी जब दोनों अलग अलग है तो उस समय हम लोकेंट के आधार पर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तो अभी नाम क्या हो गया इसका, ये हेप्ट हो गया, ये हेक्स हो गया, ये हेक्स हो गया सर, हेक्स हो गया वर्ड रूट। यहाँ कहाँ पर है, यहाँ देखिए डबल कहाँ पर है, 4 पर, तो 4 पर ENE है ना, और 1 पर YNE, ऐसे ही है। अब जोड़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ई को हटा देंगे, क्योंकि ये दोनों एक वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता, तो इसको हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्स 4 EN 1 YN, हो गया, ये बात है। फिर देखिए यदि हम ऐसे दे दे CH2 डबल CH, देखिए ये यहाँ CH2 यहाँ ट्रिपल दे दिए, तो उस समय हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि दोनों ओर से सेम नंबरिंग होगा, ठीक है सर। और नाम आप लिख दीजिएगा, क्या नाम होगा, 1 पर और 4 पर, तो ये 5 के लिए पेंट हो जाएगा, पेंट, और 1 पर ENE और 4 पर YNE। जोड़ने से पहले ये हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, पेंट 1 in 4 YN, ठीक है सर। वैसे ही यदि एक से ज़्यादा डबल हो, देखिए ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे रहे, ठीक है सर। तो आप क्या कीजिएगा, उस समय हम लोग लोकेंट रूल के आधार पर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए डबल कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है, 1 पर है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, 1 3 5, कितना हो गया, 9। इधर से कितना पर है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, दोनों बराबर है, इसलिए आप स्वतंत्र है किधर से करने के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ये हेक्स हो गया, हेक्स हो गया। वर्ड रूट इसका कितना होगा, वर्ड रूट हेक्स हो गया 1 3 5, 1 3 5, 3 गो है तो ट्राई इन होगा, नहीं जो एक ही जैसा, यदि आपका प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स हो और उसमें ट्राई या डाई इस ढंग से लगा है, तो हम लोग वर्ड रूट में एगो एक्स्ट्रा ए लिख करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए लिख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, हेक्सा 135, हेक्सा 135 ट्राई इन। तो इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, वर्ड रूट और प्राइमरी यानी मिनिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में ये होगा ही, है ना, क्या चीज़, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। देन चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम लोग यदि इसमें एगो सेकेंडरी सफिक्स यानी संश्रय ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होता है, देन आगे कुछ कुछ और देखेंगे। तो चलिए सर इसको बार बार पोज प्ले करते जाइए और गौर से देखिए कि कैसे क्या कर रहे हैं, बार बार इसको देखिएगा तब जाके बेहतर, एक बार में देख करके ऐसे नहीं, बार बार देखिए सर क्या बोले हैं, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट टाइम में ही आपको बहुत कुछ बताना रहता है, इसलिए क्या प्ले पोज कीजिए एंड देन मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। और उस समय डिस्कस करेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स हो जाए तो क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाए तो क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा तो क्या होगा, देन आपका काम चल जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय।